हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक हो रहे थे। वांग जी वी यिंग के साथ रोमांटिक होने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ जेंग चैंग जब अपने वापस होश में आया तब उसे पता चला कि वो अपने रूम में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो नी हुसैन को उठाता है और फिर वो यूनिवर्सिटी आ जाता है। जैसे ही जेंग चेंग यूनिवर्सिटी आता है वो वीइंग को वहाँ चेक करता है, लेकिन वीइंग तो वहाँ भी नहीं था। ये जानने के बाद कि वीइंग वहाँ नहीं है, जियांग चेंग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वीइंग कहाँ चला गया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद जियांग चेंग को पता चल गया कि वीइंग कहाँ गया होगा। वो नी हुसैन से वांग जी के अपार्टमेंट का पता पूछता है और उसके साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांग यानली भी वहाँ आ जाती है। वो वीइंग के बारे में पूछती है तो जियांग चेंग उसे सच बताने से खुद को नहीं रोक पाता और वो उन्हें बता देता है कि वीइंग घर पर नहीं है। ये पता चलने के बाद यानली भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। यानली और जियांग चेंग ने हुसैन तीनों यूनिवर्सिटी के डोर के पास ही खड़े हुए थे और वो वांग जी के अपार्टमेंट जाने के लिए वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें एक फैमिलियर कार दिखाई देती है जिसे जियांग चेंग और यानली काफ़ी अच्छे से जानते थे। जैसे ही वो कार वहाँ आकर रुकती है उसमें से मैडम यू और जियांग फेंगवेन बाहर निकलते हैं। जैसे ही जियांग चेंग ने अपने मदर और फादर को देखा वो उनके पास गया, लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ था। जब उसके फादर ने उससे पूछा कि वीइंग कहाँ है तो जियांग चेंग कुछ भी नहीं बता पाया, लेकिन जब वहाँ पर उसने देखा कि पूरी लैन फैमिली भी आई हुई है और वहाँ पर वो लड़की भी थी जिसके साथ वांग जी की इंगेजमेंट हुई थी, यानी कि म्यान म्यान भी थी। इसके बाद जियांग चेंग को उन्हें बताना पड़ता है कि उसे नहीं पता कि वीइंग कहाँ है, लेकिन शायद वो जानता है कि वीइंग कहाँ हो सकता है। इसके बाद वो सभी वांग जी के अपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी और वीइंग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। वांग जी वीइंग को लिप्स पर उसे किस करता जा रहा था। एक मिनट के लिए आई एम सॉरी एवरीवन, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ वीडियो के बीच में, लेकिन मैं जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पास में थोड़ा वर्क चल रहा है जिस वजह से ये साउंड आ रहा है। मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन फिर आप बोलोगे दी आप रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करते हो, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो आई एम सॉरी, जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए हम वापस हमारी वीडियो पे आ जाते हैं। हमने वांग जी और वीइंग दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक हो रहे थे। वांग जी ने वीइंग को अपनी गोद में कैरी किया हुआ था और वो उसके लिप्स पर उसे किस करता जा रहा था। वीइंग भी वांग जी के साथ इस प्लेजर के अंदर पूरी तरह से खो चुका था। वांग जी वीइंग को किस करते हुए सोफे पर ले आता है और उसे वहीं लिटाकर उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वांग जी वीइंग के लिप्स पर किस करते हुए इतना अग्रेसिव हो गया था, उसने वीइंग के लिप्स पर बाइट कर लिया था। वांग जी ने जब वीइंग के लिप्स पर बाइट किया तो उसके लिप्स से ब्लड आने लगता है, लेकिन वांग जी फिर भी वीइंग को किस करता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के किस में बिल्कुल ही खो चुके थे। वांग जी और वीइंग वाइल्डली तरीके से एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। वांग जी ने वीइंग की शर्ट के बटन्स को धीरे धीरे ओपन करना शुरू कर दिया था। वांग जी वीइंग के नेक पर उसे किस, बाइट और लिक सब कर रहा था, जिस वजह से वीइंग एक अलग ही प्लेजर में खोता जा रहा था। वीइंग को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी। वीइंग वांग जी से बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था। वांग जी वीइंग बिल्कुल खो चुके थे। वांग जी ने भी अपने वेस्ट पर जो टॉवल लपेटा हुआ था, वांग जी को तो पता भी नहीं चला कि कब वो नीचे गिर गया। वांग जी वीइंग एक दूसरे के साथ बहुत डेस्परेट हो रहे थे। वांग जी ने वीइंग के नेक पर उसे वहां पर जोर से बाइट किया, जिस वजह से वीइंग के नेक पर वांग जी के दांतों के निशान बन चुके थे और उनसे थोड़ा सा ब्लड भी बाहर निकल गया था, जिस वजह से वीइंग बहुत जोर से चिल्लाया। वांग जी जब ये देखता है तब वो उस जगह पर उसे लिक और किस करता है और फिर दोबारा से वो वीइंग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देते हैं। वांग जी वीइंग सोफे पर ही एक दूसरे को बहुत ही इंटीमेट तरीके से टच करते जा रहे थे। वीइंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी वो ऑलमोस्ट वांग जी ने निकाल कर नीचे डाल दी थी। वांग जी वीइंग के निपल्स पर उसे सक करने लगता है। तभी वीइंग वांग जी को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी के ऊपर आने के बाद वीइंग वांग जी की ओर देखता है और एक स्माइल देता है। इसके बाद वो सोफे से थोड़ा नीचे होता है और जो शर्ट वांग जी ने निकाल कर नीचे फ्लोर पर डाल दी थी उसे उठाता है और वांग जी के दोनों हाथों को बांध देता है। वांग जी कन्फ्यूजन में वीइंग को देखता है और बोलता है, वीइंग ये तुम क्या कर रहे हो। वीइंग
वांग जी जब ये बोलता है तो वीजिंग जल्दी से अपने फिंगर को वांग जी के लिप्स पर रख देता है और उसके लिप्स के बहुत ही क्लोज जाता है। उसके बाद वीजिंग वांग जी के ईयर्स पर उसे बाइट करता है, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी में एक डिफरेंट सेंसेशन सी होती है। इसके बाद बेजिंग एक डेविल से स्माइल देता है और वो वांग जी के ईयर्स पर उसे लिक करना शुरू कर देता है। वांग जी धीरे धीरे इस प्लेजर में खोता जा रहा था। बेजिंग ने वांग जी के दोनों हाथों को अपनी उसी शर्ट से बांध दिया था, जिस वजह से वांग जी अपने हाथों को मूव नहीं कर पा रहा था। वो विंग को पकड़ना चाहता था उसकी वेस्ट से, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, जिस वजह से वो विंग को टच नहीं कर पा रहा था। वीजिंग वांग जी की ओर एक डेविल से स्माइल देता है और बोलता है, कगा डू नॉट मूव। ये बोलकर वीजिंग अपने फिंगर को वांग जी के लिप्स पर दोबारा रख देता है और अपने लिप्स और अपने फिंगर को वांग जी के माउथ में डालता है और उसे सक करने के लिए बोलता है। जब वांग जी ये देखता है तो वो समझ जाता है कि वीजिंग क्या चाहता है। वांग जी बीजिंग के फिंगर्स को सक करना शुरू कर देता है। वांग जी बीजिंग की फिंगर्स को सक कर रहा था। तभी बीजिंग अपने फिंगर्स को वांग जी के माउथ से बाहर निकालता है और उसके बाद वो अपने फिंगर को वांग जी के नेक से होता हुआ सीधा उसकी चेस्ट तक ले आता है। इसके बाद बीजिंग वांग जी के चेस्ट पर किस करना शुरू कर देता है। वांग जी जिससे एक लाउड मोयन करता है। वांग जी की इस वॉइस को सुनने के बाद बीजिंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है और वो फिर से वांग जी को किस करना शुरू कर देता है। वांग जी बीजिंग को टच करना चाहता था, जिस वजह से वांग जी बहुत डेस्परेट होता जा रहा था। वांग जी ने जल्दी से विंग को फ्लिप किया और जल्दी से अपने माउथ का यूज़ करता है और उस शर्ट को खोलकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और वो उसे सोफे पर ऊपर पुल कर देता है और उसे फिर से वाइडली किस करने लगता है। वांग जी बीजिंग फिर से उस केस के अंदर खो गए थे। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। लैन से चैन, लैन के रैन और वो सभी लोग वांग जी के अपार्टमेंट के पास आ चुके थे। लैन से चैन अपनी गाड़ी को वांग जी के अपार्टमेंट के पास रोक देता है। वो सभी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और वो सभी वांग जी के अपार्टमेंट की ओर जाने लगते हैं। लैन सेजन बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे याद है जब वो एक बार पहले भी वांग जी की अपार्टमेंट आया था, तब उसने क्या देखा था। ये सोचकर ही लैन सेजन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग फील करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चैंग चैंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे विंग के लिए बहुत डर लग रहा था कि न जाने उसकी फैमिली किस तरह से रिएक्ट करेगी। चैंग चैंग को बहुत डर लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो सभी एक कॉरिडोर में आ जाते हैं। उसके बाद लैन से चैन जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर लिफ्ट आ जाती है। लिफ्ट के आने के बाद वो सभी लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लिफ्ट एक अपार्टमेंट के पास आकर रुक जाती है। एक एक करके वो सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। लैन से चैन वांग जी के अपार्टमेंट की ओर जाता है और डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ मिनट के बाद सभी लोग वहां आ जाते हैं और वो अपार्टमेंट के सामने खड़े हो जाते हैं। लैन किरण लैन सेजन की ओर देखता है और बोलता है, सेजन जल्दी से डोरबेल प्रेस करो। लैन सेजन बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था डोरबेल को प्रेस करने में। लैन सेजन डरते हुए अपने मन में प्रे करता है कि काश वांग जी पहले की तरह इस वक्त कोई भी ड्रामा नहीं होना चाहिए। इस वक्त अंकल न जाने क्या करेंगे। लैन सेजन डरते हुए आखिरकार डोरबेल को प्रेस कर देते हैं। डोरबेल एक बार बजने के बाद भी कोई डोर ओपन नहीं करता। लैन सेजन अपने अंकल की ओर देखने लगते हैं। जियांग फेंगमियान भी मैडम यू की ओर देखते हैं। इसके बाद वो फिर से डोर को प्रेस करते हैं, लेकिन इस बार भी डोर ओपन नहीं होता। ये देखकर लैन सेजन एक गहरी सांस लेता है। इसके बाद वो फिर से डोरबेल बजाता है, लेकिन इस बार भी डोर ओपन नहीं होता। लैन किरण ये देखकर बहुत गुस्से में आ रहा था कि आखिरकार वांग जी डोर ओपन क्यों नहीं कर रहा। गुस्से में लैन किरण लैन सेजन की ओर देखता है और बोलता है, सेजन तुम्हारे पास वांग जी के अपार्टमेंट की की है ना। लैन सेजन हेजिटेट करते हुए अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, हाँ अंकल। लैन किरण लैन सेजन की ओर देखता है और बोलता है, तो फिर वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से डोर ओपन करो। लैन सेजन बहुत हेजिटेट कर रहा था वांग जी के अपार्टमेंट का डोर ओपन करने के अंदर। लैन किरण लैन सेजन की ओर देखता है और बोलता है, मैंने कहा डोर ओपन करो। लैन सेजन जल्दी से फिर अपने पॉकेट से वांग जी के अपार्टमेंट की कीज़ निकालता है और वो डोर को ओपन करने लगता है। तभी वांग जी खुद ही डोर ओपन कर देता है। लैन सेजन जब अपने ब्रदर की ओर देखता है तब वो
उसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी लैन किरण उन्हें रोक देता है और जल्दी से लैन किरण वांग जी के घर के अंदर आ जाता है। लैन किरण के आने के बाद वो देखता है कि वी जिंग के मॉम डैड, वी जिंग की सिस्टर और वी जिंग का ब्रदर भी घर के अंदर आ रहे हैं। वांग जी चुपचाप बस वहाँ खड़ा रहता है और उन सबको देखने लगता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमें वी जिंग को दिखाया जाता है। वी जिंग किचन में था और बहुत डरा हुआ था और वो डरते हुए ही धीरे से सभी को देख रहा था। जैसे ही वी जिंग अपने मॉम डैड की ओर देखता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो सभी वांग जी के अपार्टमेंट के अंदर आ चुके थे। लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी, वी जिंग कहाँ है? वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, वो मेरे साथ है। जैसे ही लैन किरण ये सुनता है, वो गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना उससे दूर रहने के लिए, तुम इतनी बेहुदा हरकतें कैसे कर सकते हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अचानक से तुम इस तरह से कैसे बदल सकते हो? ये सब उस बीजिंग की वजह से हो रहा है। उसी ने तुम्हें ये घटिया हरकतें सिखाई होंगी। वो तुम्हें भी अपनी जैसा बना रहा है। जैसे ही जियांग फेंगम्यान अपने बेटे को लेकर इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, वो गुस्से में लैन किरण की ओर देखते हैं और बोलते हैं, किरण, तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे बेटे को लेकर बात कर रहे हो। अगर दोबारा से तुमने वी जिंग को लेकर इस तरह के वर्ड बोले तो देख लेना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं अपने बच्चों को लेकर इस तरह की बातें कभी नहीं सुन सकता हूँ। आई होप कि तुम दोबारा ये भूलोगे नहीं कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो। लैन किरण इसके बाद कुछ नहीं बोल पाता। वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल, आपको कोई हक नहीं है कि आप वी जिंग को लेकर इस तरह के वर्ड को यूज़ करें, तो प्लीज़ दोबारा से इस तरह के वर्ड का यूज़ बिल्कुल भी मत करना। ये बोलकर वांग जी अपने अंकल की ओर देखने लगता है। लैन चरण को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जियांग फेंगम्यान वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वी जिंग कहाँ है? हम यहाँ पर नहीं रुकना चाहते हैं, मुझे जल्दी बताओ वी जिंग कहाँ है? वांग जी वी जिंग के बारे में बताने के लिए बहुत हेजिटेट कर रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वी जिंग की फैमिली उसे वी जिंग से दूर ना कर दे। वांग जी को बहुत डर लग रहा था। वांग जी बहुत मुश्किल से एक गहरी सांस लेता है और उन सब की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग मेरे साथ है यहीं पर। ये सुनने के बाद सभी के एक्सप्रेशन बहुत ही अलग तरह से दिख रहे थे। सभी की नज़रें डोर की ओर चली जाती हैं। डोर पर वी जिंग खड़ा हुआ था। वी जिंग ने ब्लैक पैंट और वांग जी की वही वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिसे उसने पहले से ज़्यादा ठीक कर लिया था। जैसे ही जियांग फेंगम्यान वी जिंग को देखते हैं, वो वी जिंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसके बाद मैडम यू उनका हाथ पकड़ लेती है। जियांग फेंगम्यान वहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद वी जिंग धीरे धीरे चल के वांग जी के पास आता है और वहां आकर खड़ा हो जाता है। लैन किरण जैसे ही वी जिंग को देखता है, वो वी जिंग के फेस की ओर देखने लगता है। लैन किरण को वी जिंग के फेस से ही पता चल रहा था कि आखिरकार वो दोनों यहाँ कर क्या रहे थे। जैसे ही लैन किरण वी जिंग को इस हालत में देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। सभी लोग वी जिंग के फेस की ओर ही देखते जा रहे थे, क्योंकि वी जिंग ने जल्दी जल्दी में जो कपड़े पहने हुए थे, उनसे वी जिंग के नेक पर और लिप्स पर जो बाइट मार्क्स थे, उन्हें वो छुपा नहीं पाया, जिस वजह से सभी को वो सब चीज़ें शो हो रही थी। लैन किरण गुस्से में जल्दी से वी जिंग के सामने आता है और वो उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसा घटिया मैंने लड़का आज तक नहीं देखा। तुम्हें पता है वांग जी इंगेज है, फिर भी तुम उसके घर पर हो। ये सुनते ही वी जिंग के आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं। वी जिंग अपने सिर को नीचे कर लेता है, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, जब वो अपने अंकल के माउथ से वी जिंग के लिए ये वर्ड यूज़ करते हुए सुनता है, तब तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल, मैंने कहा था आप वी जिंग के लिए इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगी। मैंने कहा ना वी जिंग की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं वी जिंग को यहाँ लेकर आया था और मैं वी जिंग से प्यार करता हूँ। मैडम यू और जियांग फेंगम्यान जो वहाँ पर खड़े हुए थे, वो जब ये सब बोलते हुए सुनते हैं, जियांग फेंगम्यान को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा वी जिंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, वी जिंग चलो यहाँ से। ये बोलकर वो वी जिंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, अंकल अंकल प्लीज़ वी जिंग को यहाँ से मत लेके जाइए। अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से वी जिंग के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन प्लीज़ अंकल वी जिंग को यहाँ से मत लेके जाइए। मैं वी जिंग से प्यार करता हूँ, प्लीज़ मैं वी जिंग के बिना नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ अंकल ऐसा मत करिए। वी जिंग भी अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, हाँ फादर, मैं भी वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी वांग जी के बिना नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ फादर मान जाइए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़। जियांग फेंगम्यान वांग जी की ओर देखने लगते हैं। वांग जी की आंखों में वी जिंग के लिए प्यार उन्हें साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो वी जिंग को यहाँ नहीं छोड़ सकते थे। वी जिंग को वो इस तरह से और जलील होता हुआ नहीं देख सकते थे।
जियांग फेंग म्यान वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी, मैं जानता हूँ तुम विंग से प्यार करते हो। मुझे तुम दोनों के इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को इस तरह से इंसल्ट होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। जो आज तुम्हारे अंकल ने वी यिंग के लिए वर्ड्स का यूज़ किया है, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंकल को शायद अपने नेफ्यू की खुशी से ज़्यादा उनकी ये शान और शौकत प्यारी है। तो मुझे माफ़ करना वांग जी, मैं इसमें तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे सकता हूँ। ये बोलकर वो विंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं। लैन सिजन अपने ब्रदर को इस तरह से रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। लैन सिजन को ये सब देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जल्दी से अपने अंकल के पास जाता है और बोलता है, अंकल, क्या आप अब भी चुपचाप ऐसे ही खड़े रहेंगे? अंकल, आप अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अगर उसने आपसे नफ़रत करना शुरू कर दिया तो आप जानते हैं वांग जी आपसे कितना प्यार करता है। आपके एक बार कहने पर भी उसने आपके हर एक वर्ड को सच माना। आप जानते थे कि उस वक्त आपको हार्ट अटैक नहीं आया था, आपने झूठ कहा था। आपने ये सब सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि आप चाहते थे कि वांग जी म्यान म्यान से इंगेजमेंट कर ले। उसे सब पता था अंकल, आप जानते हैं, वो सब जानता था। उसने फिर भी म्यान म्यान से इंगेजमेंट की। उसे लगा था कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील होगा और आप उसे सब सच बता देंगे, लेकिन आपने अब भी ऐसा नहीं किया। आप अब भी इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप जानते भी हो वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। अंकल, प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़। लैन चिरन जब ये सुनता है तब वो लैन सेजन की ओर देखता है और बोलता है, क्या वांग जी को सब सब पता था? लैन सेजन अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, हाँ अंकल, वांग जी सब जानता था। आप जब उस दिन कमरे में उस फ़ोन पर बात कर रहे थे, जब मैंने सुना था तब वांग जी ने सब सुन लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुप रहा सिर्फ आपके लिए। वो आपसे कितना प्यार करता है, आप क्या देख नहीं पा रहे हैं? वो आपकी खुशी के लिए इतना सब कर सकता है, तो क्या आप अंकल उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? लैन चिरन को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है कि उसका नेफ्यू उसके लिए इतना सब कर रहा था। वो उसके लिए वी यिंग को छोड़ रहा था। उसने उस लड़की से इंगेजमेंट की जिससे वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लैन चिरन को इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है। लैन चिरन कुछ देर तक ऐसे ही शांत रहता है। उसके बाद वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो जियांग फेंगम्यान के पास जाता है और उसके और देखने लगता है। लैन चिरन की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वो जियांग फेंगम्यान की ओर देखता है और बोलता है, फेंगम्यान, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी कहा प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था कि मेरा नेफ्यू एक बॉय से प्यार करता है। मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो जियांग फेंगम्यान की ओर देखने लगता है। जियांग फेंगम्यान जब लैन चिरन की ओर देखता है और बोलता है, चिरन, मैं जानता हूँ कभी कभी हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें हमारे बच्चों की खुशियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। फ़र्क तो बस हमारे बच्चों की खुशियों से पड़ना चाहिए। ये सुनने के बाद जियांग फेंगम्यान को लैन चिरन हग कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी। इसके बाद जियांग फेंगम्यान और लैन चिरन एक दूसरे से अलग होते हैं। लैन चिरन वी यिंग के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है, वी यिंग, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी अभी तुमसे कहा उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो उनकी ओर देखता है और बोलता है, अंकल अंकल प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। लैन चिरन वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं वी यिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ी मांगने दो, मुझे माफ़ कर दो वी यिंग। मैंने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी यिंग लैन चिरन की ओर देखता है और बोलता है, कोई बात नहीं अंकल। इसके बाद लैन चिरन जल्दी से वी यिंग को हग कर लेता है। वी यिंग तो एकदम से फ्रीज़ हो जाता है। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि लैन चिरन मान गया। लैन चिरन थोड़ी देर के बाद वी यिंग से दूर होता है। वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, क्या तुम मेरे नेफ्यू से शादी करोगे? जब वी यिंग ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी यिंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे ये सब बात सुनकर सब बहुत हैप्पी हो गए थे। सभी लोग वी यिंग और वांग जी के लिए बहुत खुश थे। लैन सिजन जल्दी से वांग जी के पास जाता है, उसे हग करता है और बोलता है, वांग जी, आखिरकार तुमने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वांग जी। ये बोलकर लैन सिजन वांग जी को बहुत टाइटली हग कर लेता है। वांग जी भी अपने ब्रदर को बहुत टाइटली हग करता है।
ये न्यूज़ सुनने के बाद तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं बीइंग वांग जी की ओर देखे जा रहा था। वांग जी के फेस पर भी बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। मैडम यू भी बहुत खुश थी। वहाँ पर इतने खुश थे ना सब लोग, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी ना हमारा वांग जी बीइंग की ओर देखता है और उसे एक इशारा करता है। ये देखने के बाद वीजिंग समझ गया था कि वांग जी क्या चाहता है। वीजिंग वहाँ से खड़ा होता है और वो किचन की ओर चला जाता है। लैन चिरन ये सब देख रहा था। लैन चिरन एक स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी भी वहाँ से खड़ा होता है और वो भी किचन की ओर चला जाता है। वांग जी जैसे ही वीजिंग को देखता है वो उसे जाकर टाइटली होल्ड कर लेता है और बोलता है, वीजिंग आखिरकार सब ठीक हो गया, बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। ये बोलकर वो वीजिंग को किस करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर लैन चिरन आ जाता है। लैन चिरन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा नेफ्यू इतना शेमलेस हो सकता है।